रिश्तों में हमको क्या चाहिए और हमको क्या मिलता है। और ये सवाल आपने इसलिए पूछा है क्योंकि आपके एक दोस्त ने अभी सुसाइड किया और उसके जाने के बाद आपको बहुत सी ऐसी बातें पता चली जो उसने खुद आपसे छुपाई। और आपको ये लग रहा है कि जब वो झूठ बोल रहा होगा अपने दोस्तों से, अपने एकदम नज़दीक के फ्रेंड से झूठ बोल रहा होगा, तो कितना ज़्यादा परेशान हुआ होगा। और क्यों ऐसा नहीं हो पाया कि वो अपने फ्रेंड से अपने दिल की बातें कर पाए, ताकि उसको ऐसी कंडीशन ना पड़ जाए कि जान देनी पड़े। मैं जब MBBS फर्स्ट ईयर में जब मैं था, तब से लेकर के मेरे पास कोई, उसके पहले भी कोई नहीं था, उसके पहले भी कोई फ्रेंड नहीं था मेरा, उसके बाद भी कोई फ्रेंड नहीं था। बस एक फ्रेंड्स जो होते हैं वो सब एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, खूब मज़ा आता है, एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, फ़न वाले होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन शेयरिंग नहीं कर पाते। मुझे याद है MBBS के पूरे दौरान में जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, या तो कुछ लोग मुझसे पैसे कमाने में, मतलब उनके कुछ लोगों के पेरेंट्स मुझसे अमीर थे, कुछ लोगों के मार्क्स मुझसे अमीर थे, कुछ लोगों की स्मार्ट मुझसे ज़्यादा थे, तो उनसे तो मुझे खाली एक तरह का मन ही मन में ख़राब लगता था। उनसे फिर मैं खाली वही चीज़ें शेयर करता था जो मैं दिखा सकता हूँ, शो ऑफ कर सकता हूँ। और बहुत बार उसमें मैं झूठ बोल देता था। जैसे आपके फ्रेंड ने झूठ बोला कि उसकी मम्मी किसी स्कूल में प्रिंसिपल है, जबकि वो आया थी। मतलब उसने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की जो बात थी वो शेयर नहीं कर पाया अपने दोस्तों से। और ऑब्वियसली इसका कारण यही है कि दोस्त न चाहते हुए भी जज करते हैं, और ऐसे लोगों को हम लोग दोस्त कहते हैं, वो भी थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, बिकॉज़ वो दोस्त नहीं है। जो मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं फ़िलहाल जो मेरे व्हाट्सएप में, खाली वही 2 ग्रुप्स में मैं पार्ट में हूँ, और उसमें मैं कभी कोई चीज़ शेयर नहीं करता हूँ। बहुत रेयरली, साल में एक आध बार शेयर करता हूँ। एक मेरे स्कूल का ग्रुप है डॉन बॉस्को का, जिसमें मैं पढ़ा था, डॉन बॉस्को माटुंगा बॉम्बे। उसमें सारे फ्रेंड्स सब मर्सिडीज़ वाले हैं। मैं तो जानता भी नहीं कि कौन है क्या है, लोग डालते रहते हैं कुछ कुछ, मैं निकलता हूँ फिर वो ऐड कर देते हैं। और दूसरा एक ग्रुप है डॉक्टर्स का, जो कि अगेन उसमें भी मैं कुछ शेयर नहीं करता हूँ, बिकॉज़ वो सब के सब डॉक्टर्स हैं, अमीर सक्सेसफुल लोग हैं। कोई ना अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करता है मुझसे, और ना ही तो मैं अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करता हूँ। हालांकि पिछले कई सालों से तो मुझे प्रॉब्लम शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज़ मेरे प्रॉब्लम मैं अपने ही अंदर में डिज़ोल्व कर पाता हूँ, सॉल्व कर पाता हूँ। लेकिन हम लोग आम बच्चे की बात कर रहे हैं, शीश की बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, किसी भी XYZ बच्चे की बात कर रहे हैं। सबसे पहला रिश्ता जो हमको बनाना होता है, जो हम लोग नहीं बनाते या बना पाते, वो हमारा खुद के साथ होता है। दूसरे से हम इसलिए झूठ बोलते हैं, चाहे दोस्त से, चाहे वाइफ से। एक बंदे को मैं जानता हूँ, उसकी वाइफ ने उसको ऐसा झूठ बोला था कि ऑलमोस्ट 4-5 साल तक उस झूठ को दोनों ने ढोया, कपल ने, और बाद में उनका डिवोर्स हो गया। एक वाइफ शादी के बाद अपने हस्बैंड को ये नहीं बता पाई कि मैं कितना पढ़ी हुई हूँ। उसने बताया था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन वो बेचारी 12th पास भी नहीं थी। तो जब भी उसका हस्बैंड मुझसे बात करता था तो बोलता था कि मैं पूछता हूँ तो बताती नहीं है। एक दिन हिसाब किताब लगाने की बातचीत आई थी, कुछ परसेंटेज निकालने की, तो नहीं कर पाई, तो हस्बैंड को भी थोड़ा ख़राब लगा। और फिर धीमे धीमे जब छोटी छोटी चीज़ों पर आपको डाउट आना शुरू हो जाता है, तो बड़ी चीज़ों पर डाउट तो अपने आप ही हो जाता है। और फिर दोनों तरफ से ऐसा हो जाता है जैसे कि रिलेट नहीं कर पाते। रिलेशनशिप होता है जहाँ पर दो लोग एक दूसरे के साथ माइंड को शेयर कर सकें, डाटा ट्रांसफ़र कर सकें, जैसे 2 कंप्यूटर डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को नहीं बोलता है तेरा रैम ऐसा है, मेरा तो देखो हार्ड ड्राइव कैसा है, मेरा प्रोसेसर देखो। मशीनों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इंसानों में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसानों का जो माइंड है, हर आदमी का जिस समय कोरा होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है, आपका माइंड, मेरा माइंड, दोनों जब डेवलप होता है तो डाटा इकट्ठा करता है, और उस डाटा के लिए एक स्पेसिफिक इमोशनल रिस्पॉन्स आर्टिफिशियली सीखता है। मतलब एक बच्चा अगर कहीं पर देख रहा है उसने कि उसकी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा अमीर है, इसलिए उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, तो वो भी अपने दिमाग में एक कंपटीशन करता है कि अगर मैं भी अपने दोस्तों से ये बोलूँ कि मेरे पास भी ढेर सारा पैसा है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, तो मुझे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। तो वो जो रिस्पेक्ट से मिलने वाला एक तरह का किक होता है, वो हर आदमी का अलग अलग होता है, हर आदमी की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। और वही चीज़ होती है जो हमको खुद के साथ रिलेट नहीं करने देती, बिकॉज़ हम बजाय अपने माइंड को समझने के, हम अपने माइंड को आर्टिफिशियली ऐसा खड़ा करते हैं जैसे एक शीशे का मकान, जैसे एक नहीं ताश की गड्डियों का मकान होता है
क्योंकि जितने भी झूठ होते हैं वो हम दूसरों से झूठ नहीं बोलते हैं, पहले हम खुद से झूठ बोलते हैं। जब मैं आपको बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ और मेरे पास हर रोज़ 300-400 पेशेंट आते हैं और हर रोज़ का मैं 2 लाख रुपए कमाता हूँ, तो आपसे तो मैंने रिस्पेक्ट ले ली या तो आपको तो मैंने इम्प्रेस कर दिया, लेकिन अंदर अंदर वो एक झूठ मेरे अंदर में इकट्ठा होते जाता है और वो शीशे का है, किसी भी दिन टूट सकता है। लेकिन उस झूठ को मैंने अपने दिमाग में बना के रखा है कि मैं वो चाहता हूँ, मेरी एक सेल्फ इमेज है जो ऐसी होनी चाहिए। इसीलिए जो भी पुराने ज़माने के साधु सन्यासी हुआ करते थे और आज भी जो साधुस होते हैं, वो सबसे पहले अपने से बोला हुआ झूठ को डिसॉल्व करते हैं। आप सामने वाले से वही झूठ बोलते हैं जो आप असल में बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, होना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं। तो जब तक आप खुद से वो झूठ बोलते हैं तब तक आप बाहर किसी से रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई इक्का दुक्का मिल भी जाए, कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको रिलेट करे और आपको जज न करे, तो फिर वो एक तरह की आपकी डिपेंडेंस हो जाता है। उसको हर बार आप जाएंगे अपनी परेशानी शेयर करने के लिए, लेकिन वो आप ही की तरह एक इंसान है और उसकी भी अपनी, इसी को एक सिंपल भाषा में कंडीशनिंग बोलते हैं। जब आप मुझसे मिलते हैं तो मैं कुछ अगर खोज के लाता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ तो बड़े खुश होते हैं। आप कुछ नई बात मुझसे बताते हैं तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। लेकिन मान लीजिए अगले 10 दिन तक आप आए यहाँ पर, हर रोज़ रोते रहें कि सर हमारी मम्मी परेशान हो रही हैं, हमारे पापा मुझे डांट रहे हैं, घर में गरीबी है, खाने को नहीं है, कोरोना हो गया, ऐसे रोते रहें, तो धीमे धीमे आपकी पर्सनैलिटी आपके ऊपर तो स्ट्रेस डाल ही रही है, मेरे ऊपर भी स्ट्रेस डालना शुरू कर देगी। तो फिर मैं आपसे छटकना शुरू कर दूंगा, दूर होना शुरू कर दूंगा। फिर हमारे और आपकी जो दोस्ती है वो, चूँकि उस दोस्ती से मुझे नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं अपने आप को आपसे दूर करना शुरू कर दूंगा। और ऐसा बहुत से लोग करते हैं, बिकॉज कोई भी इस दुनिया में दूसरे को हील करने के लिए नहीं आया है, हम सब के सब खुद को हील करने के लिए आए हैं। इसलिए जब मुझसे कोई फ़ोन करता है, मैसेज करता है कि मुझे सर से बात करनी है अर्जेंटली, मैं बहुत परेशान हूँ डेस्परेटली, उससे मैं बात नहीं करता हूँ। बिकॉज मैंने देखा है बहुत से बच्चों को, शुरू में मैंने करीब 200-300 बच्चों को अर्जेंट काउंसलिंग दी है, और जिनको भी आप अर्जेंट काउंसलिंग दीजिए तो वो आपके आदी हो जाते हैं। मैंने कहा चलो थैंक गॉड, कम से कम बैठेगी, खाली बैठी हुई थी, 1 आध घंटे बैठी, उसको ठीक ठाक लगा, फिर चली गई। फिर वो आती गई, बैठती रही, फिर जाती रही। ऐसे ही हम लोग भी करते हैं। कभी कभार कृष्णमूर्ति फाउंडेशन चले जाते हैं, कोई है नहीं वहाँ पर मिलने वाला, बात करने वाला, फिर भी हम लोग जाके बैठे रहते हैं, पेड़ के पास बैठे रहते हैं। लेकिन हम जब किसी के घर में जाकर के खाली टेबल कुर्सी पे बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं? हम खुद के साथ बैठे हैं। और अगर हम लोगों के घर में आप आकर बैठते हैं और आपको अच्छा लगता है, शांति लगती है, तो यहाँ पर इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आशीष शुक्ला हैं, RMP हैं, ये लोग अपने साथ रहना चाहते हैं। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते। मान लीजिए आप इस रूम में बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और मैं आकर झाँक कर देखूँगा, क्यों आज पढ़ना लिखना नहीं है तुम्हें? नौकरी है नहीं क्या तुम्हारी? माँ बाप तुम्हें ऐसे छोड़ रखे हैं तुम्हें? अगर हम ताना मारना शुरू कर दें, कुछ बोलना शुरू कर दें, तो आप इस घर में अपने साथ नहीं रह पाएंगे। तो ज़्यादातर घर ऐसे बने नहीं होते कि लोग अपने साथ रह सकें। इसीलिए हम दोस्त खोजते हैं जिसके प्रेजेंस में हम अपने साथ रह सकें, हम कुछ कर सकें। अगर लुंगी पहनकर लेटना हो, चड्डी पहनकर बैठना हो, या हम कुछ भी हमारी कंडीशंस हो, वो न जज करें। लेकिन जैसे हमने कहा ना, सामने वाले की भी एक अपनी सीमा है। एक दुखी आदमी के साथ आप रहेंगे तो धीमे धीमे आप भी दुखी हो जाएंगे। एक शराबी के साथ रहेंगे तो आप भी शराबी बन जाएंगे। एक स्मोकर के साथ रहेंगे तो धीमे धीमे आप भले स्मोकिंग न करें फिर भी आप स्मोकिंग पैसिव स्मोकर हो जाएंगे। एक स्ट्रेसफुल आदमी के साथ रहते रहते आप भी स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। कुछ दिन पहले एक आदमी मुझसे बोलता है, सर मुझे लोन चाहिए। मैंने कहा ठीक है ले लो। बोलता है मुझे बताइए सर कैसे लोन मिलेगा। मैंने कहा लेकिन तुम्हें लोन चाहिए क्यों? बोलता है मेरा एक दोस्त ने 1.5 साल लोन लिया, मुझे भी लोन चाहिए। मैं हंसने लगा, क्योंकि हम सामने जिसको बोलते हैं ना कि ये मेरा दोस्त है, अब जब मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर में एक झूठ है, और वैसा ही झूठ मुझे भी अपने मन में बनाना पड़ रहा है। तो रिलेशनशिप सबसे पहला हमारा खुद के साथ होना है। व्हाट डू यू मीन बाय खुद के साथ रिलेशनशिप होना है? कि जब मेरे अंदर में कोई चीज़ ऐसी है जिसके लिए मैं झूठ बोलना पड़ रहा है किसी को, तो मैं अपने आप से बोलूँ यही मेरी कंडीशन है, दिस इज़, ये सच्चाई है, और इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ नहीं हो सकती। बिकॉज लाइफ ने मुझे ये चीज़, इस सिचुएशन को दिया है ताकि मैं इसमें से कुछ सीख सकूं। एक और बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोगों को एक बड़ा भ्रम है, हमको लगता है कि लाइफ हमको मौज के लिए मिली है, भोग भूमि है धरती, इसलिए हमको लगता है अरे
वो तो मौज कर रहा है, उसके माँ बाप तो बहुत पैसा वाले हैं, मेरे माँ बाप तो बहुत गरीब हैं और मैं मौज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी कंडीशन उससे ख़राब है। जब थोड़ा सा आप आँख खोल कर देखेंगे तो आप देखेंगे जिसके पास मर्सिडीज़ है, जिसके पास बड़ा सा घर है, वो भी भोगी है, परेशान हो रहा है। जितने भी अमीर हैं, जितने भी गरीब हैं, सबकी कंडीशन एक ही जैसी है। ये ऐसे ही जैसे एक आदमी बहुत मोटा है, एक आदमी बहुत पतला है, लेकिन दोनों को दर्द होता है, दोनों को बुखार होता है, दोनों को कोरोना होगा, दोनों खाना खाएंगे तो उनको भी कभी दस्त होगा, दोनों की आंखें फूट सकती हैं। अभी हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब है, बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, उनकी लखीमपुर में कम से कम 30-40 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी और उनकी आंखें ख़राब हो गई हैं। पीछे एक रेटाइना होता है, तो रेटाइना डिटैच हो गया, फिर उनका ऑपरेशन हुआ। और यही प्रॉब्लम हुई थी 2 दिन पहले, एक बेचारा गरीब किसान आया था, उसका रेटाइना डिटैच हो गया। तो जिस बॉडी को हम लोग लेकर के सोचते हैं ना कि हम बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत खुश हैं, खुशी एक बाई प्रोडक्ट होती है जो हमको कभी कभी मिलती है, लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ हमको कुछ न कुछ गहरा सिखाने के लिए, और पूरी ज़िंदगी का एक समरी होता है। और जब हम उस समरी को नहीं समझना चाहते हैं, तब हम यहाँ वहाँ से सुकून खोजते हैं फ्रेंड्स से, और वो सब इल्यूजन्स होते हैं, और जब इल्यूजन्स टूटते हैं तो बहुत दुख होता है। तो रिलेशनशिप हम क्या चाहते हैं, रिलेशनशिप में हम को क्या चाहना चाहिए, ये पूछिए। एक तो रिलेट करना सीखिए पहले। किसके साथ? अपने अंदर के आइडियाज़ के साथ, कंडीशनिंग के साथ। जब तक हम अपने माइंड में थॉट्स के साथ बिना जजमेंटल हुए नहीं देख पाएंगे खुद को, तब तक हम दूसरे किसी के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे, दूसरा भी हमसे रिलेट नहीं कर पाएगा। मुझे याद है जब मैं डॉक्टर एमपी से पहली बार मिला था, वो अपनी ढेर सारी बातें किसी से नहीं बताती थी, मुझसे भी नहीं बताती थी। ऐसे कोई नहीं बताता, किसी नए आदमी से कहाँ कुछ कोई बताता है। फिर मैंने उनसे अपने बारे में ढेर सारी बातें बताई, तो बोलती, अरे सर आप ये सब बातें ऐसे किसी को बता देते हैं। मैं अपने कॉलेज के बारे में बताया, मैं अपनी फ्रेंड्स के बारे में बताया, ढेर सारी बातें जो मेरे लिए तो सब बोलती है, आपकी तो लाइफ ही एकदम ओपन बुक है, जैसे कोई गार्डन होता है खुला हुआ, कोई भी जाकर वहाँ बैठ सकता है। मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे लगता है जब मैं किसी को बता देता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे लगता है सच्चाई जब किसी को मेरे बारे में पता चलेगी तो मेरी सच्चाई की वजह से सामने वाले को भी सच्चाई, जैसे अभी हम लोग आज उसमें पढ़ रहे हैं इफ़ यू बिलीव में, कि मीडिया क्या बताती है कि ग्रेट कंपनी थी, दवाइयाँ ग्रेट तरीके से खोजी गई हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उस दवाई को पूरे 10 साल 20 साल तक लोगों ने दबाया है। तो जब सच्चाई खुलती है तब सबको हीलिंग होती है, सबको नॉलेज मिलता है, सब फ्री होते हैं। और सबसे पहले हमको अपने अंदर की सच्चाई को खोलकर ऐसे देखना चाहिए जैसे ये सच है, ये मेरे अंदर की, ये मेरा खजाना है। अगर मेरी माँ एक गरीब आया है और वो मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रही है तो ये बहुत बड़ा खजाना है मेरी लाइफ का। जितेंद्र आता है, ठेकेदार है, उसने काम शुरू किया था मजदूरी से, मजदूरी करते करते अगर उसने अपने बेटे को अच्छा खासा पढ़ा दिया तो ये खजाना है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हमको जज करना चाहिए। जजमेंट केवल हमारे कंफ्यूज्ड माइंड का रिस्पॉन्स है, और वो भी इसलिए क्योंकि हमारा बॉडी और माइंड कंफ्यूज्ड है। जब समझ में नहीं आता, जैसे छोटा बच्चा या जानवर आग को नहीं समझता इसलिए डरता है उससे, ऐसे ही हम गरीबी को, अमीरी को, बीमारी को, शरीर को, दोस्त को, दुश्मनों को नहीं समझते हैं, इसलिए हम लोग बताने से और डरते हैं, छुपा छुपा के चलते हैं। तो ये सारा का सारा रिलेशनशिप का चक्कर और सुसाइड और डिप्रेशन इसलिए होता है बिकॉज हम एक कंफ्यूज्ड माइंड के साथ जीते हैं और उसको क्लियर बनाने के लिए कोई एफर्ट नहीं डालते हैं। एक बोझ की तरह हमारी लाइफ चलती रहती है और उसी में ही हम कहीं कहीं सुकून खोजते हैं, किसी फ्रेंड से, किसी से कुछ झूठ बोल करके, किसी के साथ कुछ उधार लेकर के, और ये चलता रहता है। लेकिन जिस दिन आप अपने साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, आप अपने आप से बोलेंगे बॉस मेरी ज़िंदगी में मैं 10 साल के स्कूल में मैं 5 बार हर क्लास में 0 पाया हूँ, अब यही मेरी सच्चाई है भाई, ऐसे मेरी शक्ल मेरी सच्चाई है, इसको मैं और खूबसूरत तो बना नहीं सकता, मैं स्पोर्ट्समैन और वो बाइसेप वाइसेप ट्राइसेप तो बना नहीं सकता मैं, तो जब नहीं बना सकता तो यही मेरी सच्चाई है। आपने लाफिंग बुद्धा का देखा है फोटो? लाफिंग बुद्धा एक मोटा सा आदमी है, वो हंसता रहता है। ऐसे तो मोटे आदमी डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन वो हमेशा खुश था रहता। आप शीशे में देखिए और बोलिए भाई देखो यही तेरी सच्चाई है और ये तेरे को मैं जज करता था। स्माइल ऑन योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। मैंने जिस दिन अपने आप को ये बोलना शुरू कर दिया, आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि बॉस मेरी सच्चाई है, अब मुझे अपने को समझना है,
ये भी हम लोग को लगता है कि हम समझ गए अपने आप को, वो भी बड़ा बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार MBBS में क्लास में एडमिशन लिया था तो मैंने एक बड़ा इल्यूजन पाला था कि जब मैं फर्स्ट जॉब पकड़ूंगा ना MBBS करने के बाद तो मुझे 4 से 5 लाख रुपये महीने तो ज़रूर मिलेगा। MBBS हो गई थी, इंटर्नशिप हो गई। जो पहली जॉब पकड़ी थी मैंने, हमारे घर के बगल में एक नर्सिंग होम था, उसमें नाइट शिफ्ट की ड्यूटी थी और उस हमने कहा 2,000 रुपये मैं आपको महीने की दूंगा। कहाँ 4 लाख, कहाँ 2,000। ऐसे ही हम लाइफ से ढेर सारे एक्सपेक्टेशंस करते हैं, वो सब कंफ्यूज्ड माइंड से होते हैं। 4 लाख रुपये महीना अभी तक मैं नहीं कमा रहा हूँ जबकि 10-20-15 साल हो गए। तो वी मेक लॉट्स ऑफ इल्यूशंस, और उन इल्यूशंस को खोल के देखने में मज़ा आना चाहिए। ये हमारे लिए एक तरह से ट्रेजर हंट है, नहीं होता ट्रेजर हंट, आदमी खजाना खोजता है। तो ये आपकी लाइफ की गंदगी नहीं है, ये सड़े हुए झूठ नहीं है, ये ट्रेजर हंट है। अपने पास्ट में जाइए, देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपने छुपा छुपा के रखी हैं, क्यों झूठ बोला है, क्या चाहते थे। खुद से पूछिए कि मैं क्या चाहता था। रिलेशनशिप में हम दूसरों से क्या चाहते हैं और दूसरों से क्या मिलता है वो तो बात की बात है, पहले तो हम खुद ही दूसरा है। मैं जब अपने आप को कभी कभी देखता हूँ, कभी सपने में मैं देखूँगा मैं भाग रहा हूँ, कूद रहा हूँ, किसी से डर रहा हूँ, तो फिर जब मैं उठूँगा तो बोलूँगा अच्छा बेटा आशीष तुम ये थे, तुम वो हो। यू लुक एट इट योर सेल्फ एज इफ समबडी एल्स यू आर। जब आप खुद को ऐसे देख पाओगे जिससे कोई और है, तब आपका जो डिवाइन फ्रैगमेंट है वो प्रेजेंस में आना शुरू कर देगा और वहीं से आपकी नई यात्रा चालू होगी। आप रिलेट करेंगे बट किसी और के साथ नहीं, सबसे पहले अपने साथ, और जो अपने साथ रिलेट करता है वो पूरे जग के साथ रिलेट कर लेता है।